हाथ जोड़ी घूमत गली गलिए बाड़े, अरे की झोली लिहले खलिए बाड़े हो। अरे की वोट दे के भैया के जीताई दी हैं, कि भैया निर्दलीय बाड़े हो। हर की पवन सिंह के फिल्म लेखा, हर की कारा काट के सीट सुपर हिट हो गईल। पवन सिंह के फिल्म लेखा, अरे कारा काट के सीट सुपर हिट हो गईल। देख विरोधी लोग के सब देखा चित हो गईल। देखी जलावा विरोधी सब चित हो गईल। पवन सिंह के फिल्म लेखा कारा काट के सीट सुपर हिट हो गईल। देखी जलावा विरोधी सब चित हो गईल। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ काराकाट क्षेत्र का, जो कि आप लोग भी पता होगा कि काराकाट क्षेत्र का चुनावी माहौल जो है त्रिकोणीय हो चुका है और हॉट सीट बन चुका है। आइए अभी हमारे सामने भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार जिनका AR कुंदन, आप लोग नाम तो पहले बहुत ही सुने होंगे इनका, और यूट्यूब पे इनका चैनल भी है। क्या चैनल का नाम है सर आपका? सर्वप्रथम तो हम आपके जो चैनल है आदर्श टाइम, इसके जितने भी श्रोता समाज हैं, दर्शक हैं, सबको मैं स्वागत करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरा नाम AR कुंदन सिंह है और हम औरंगाबाद ज़िले के जयपुर गांव के निवासी हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं, मेरा यहाँ से 10 किलोमीटर पे गांव है और मैं औरंगाबाद में ही रहता हूं। और मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे ARK मगध म्यूजिक से है। ARK मगध म्यूजिक। ARK मगध म्यूजिक मेरा चैनल का नाम है। सर अगर बात किया जाए काराकाट क्षेत्र का, तो काराकाट क्षेत्र का जो चुनावी माहौल है वो त्रिकोणीय हो चुका है और काराकाट क्षेत्र का जो सीट है वो हॉट सीट बन चुका है। लोग कह रहे हैं कि हॉट सीट बन चुका है। आप उस हॉट सीट पे किसको बैठाना चाहेंगे? देखिए आदर्श जी, आप जो कह रहे हैं हॉट सीट, तो ये तो जग जाहिर है और हॉट सीट पवन जी के आने से ही बना है। अच्छा, पवन जी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने भोजपुरी भाषा को छुआ। भोजपुरी आज अपने एक अलग मुकाम पे है। जो भोजपुरी को कोई नहीं जानता था, आज भोजपुरी को पूरे वर्ल्ड में चर्चा होती है। वैसे शख्स अगर काराकाट क्षेत्र में आए हैं तो ये काराकाट क्षेत्र के लोगों के लिए गौरवशाली की बात है और सौभाग्य है हमारा कि उन्होंने काराकाट को चुना। सौभाग्य से हम भी काराकाट क्षेत्र से ही आते हैं, इसलिए पवन सिंह को इसलिए बधाई देते हैं कि उन्होंने काराकाट को चुना। अच्छा, और हॉट सीट तो पवन जी को आने से बना ही है। और जहाँ तक बात है काराकाट क्षेत्र में किसे चुनने का, तो पवन जी के आने से जिस तरह से काराकाट का नाम आज विश्व स्तर पे लोग जान रहे हैं कि काराकाट भी एक लोकसभा क्षेत्र है औरंगाबाद ज़िले में, बिहार में, तो हम चाहते हैं कि पवन जी को ही हम लोग जिताएं। अच्छा, और हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब हॉट सीट पे पवन सिंह ही बैठेंगे? एकदम निश्चित। तो कहीं ना कहीं उनसे बढ़िया बढ़िया नेता भी हैं, उपेंद्र कुशवाहा, राजा राम और उपेंद्र कुशवाहा भी तो हॉट सीट पे बैठ सकते हैं। बहुत लोग उनके समर्थन में भी हैं अभी। जी, अच्छा क्वेश्चन है। बैठ सकते हैं। देखिए आदर्श जी, हमने बैठाया भी उन्हें। अच्छा, बैठ सकते नहीं हैं, उन्हें बैठाया गया था। उपेंद्र कुशवाहा जी को हम लोग मौका दिए थे, हालांकि वो उस मौका पे खरे नहीं उतरे। एक बार जीत के गए तो फिर दोबारा अपने जनता को हाल लेने के लिए भी वो उस क्षेत्र में नहीं आ पाए, तो और ना ही विकास कुछ दिखा। तो हम लोग चाहते हैं कि नया चेहरा है पवन जी और युवा हैं। आप जानते हैं कि युवाओं में वो ताकत होती है कि दिशा और दशा दोनों को सुधार दे और परिवर्तन कर दे। तो हमें जहाँ तक हम कयास लगाते हैं कि पवन जी के आने से विकास की तो गंगा बहेगी ही काराकाट क्षेत्र में। और जो आज के क्षेत्र में, आज के दौर में सबसे बड़ी एक समस्या है बेरोज़गारी का, जिसका आलम पूरे देश में छाया हुआ है।
खास करके अपने बिहार में जो काराकाट क्षेत्र है, यहाँ के युवा अधिकतर बाहर जाते हैं काम करने के लिए, रोज़गार नहीं है। पवन जी के आने से यहाँ रोज़गार भी उपलब्ध होगी और विकास की गंगा भी बहेगी। अच्छा, तो आपके हिसाब से क्या उपेंद्र कुशवाहा विकास के लिए काम नहीं कोई देखा है ना, उपेंद्र कुशवाहा से विकास का चर्चा करना ही गुनाह है। बस अच्छा। इतना ही समझ लीजिए, क्योंकि उनको देख लिया गया है और लोग बेवकूफ़ तो है नहीं। हम दोबारा उनको मौका क्यों दें? नहीं, क्योंकि जब विकास आप नहीं किए, लोगों को जिस हालिया पे आप वादाएं करके आप गए थे कि हम जीत के आएंगे तो हम ये करेंगे, विकास की धार बहा देंगे, गंगा बहेगी और रोजगार बेरोजगार का जो नाम है हमारे क्षेत्र में, ये नहीं रहेगा, सुनने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप तो हालिया सूरत भी देखने नहीं आए लोगों की, तो आपको फिर हम क्यों मौका दें? अच्छा, अगर बात किया जाए तो अभी पवन सिंह रोड शो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ये सुनने जो भी आज आने वाले हैं, तो लोग उन पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पवन सिंह के सपोर्टर ज़्यादा है, वोटर बहुत कम है। देखिए, ऐसा नहीं है कि सपोर्टर ज़्यादा हैं वोटर कम हैं। हम जहाँ तक मानते हैं कि सपोर्टर ही वोटर होता है। अच्छा, वोटर भी सपोर्टर हो सकता है। तो सपोर्टर का मतलब लोग कह रहे हैं कि 18 साल के नीचे के लोग उनको ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, सपोर्ट तो सब कर रहा है, ठीक है। 18 साल के कम जो बच्चे हैं, पॉपुलरिटी चेहरा हैं, सेलिब्रिटी हैं, उनको हर कोई सपोर्ट कर रहा है। माताएं, बहनें, बूढ़े बुजुर्ग, हर कोई सपोर्ट कर रहा है ना। और ये झूठे नैरेटिव फैलाने का कोशिश किया जा रहा है कि बहुत सुनने में आया कि नचनिया बजनिया हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तो ये सब तमाम देखिए, बातें अभी हैं। नचनिया बजने का बात कर रहे हैं, तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह नचनिया बजनिया है, वो क्या राजनीति करेंगे, उनको राजनीति करना ही नहीं चाहिए, ये लोग कह रहे हैं। देखा भैया, अगर ऐसे पूछे बजाय तो हम यह कहब कि जब तक बजबा ना तो बुझबा ना, हाँ, ठीक बा। तो उपेंद्र कुशवाहा राजनीति में आने से पहले, या राजा राम जी राजनीति में आने से पहले, वो भी कहीं ना कहीं किसी दशा में होंगे। वो जब राजनीति में कदम रखे तभी तो राजनीति कर पाए। तो हमारे कहने का मतलब ये हुआ कि पवन जी जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक आप उनकी गुणवत्ता को जांच कैसे कर पाएंगे। बात रही नचनिया बजनिया की, तो नचनिया बजनिया एज ए आर्ट, कला, और जो कला को सम्मान नहीं करता है, हमें नहीं लगता है कि उसमें इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है। हम अपने जो ईश्वर को मानते हैं, महादेव, जब वो नटराज, उनका एक रूप है नटराज का, है ना, नृत्य करते हुए, तो आप क्या उनको भी नचनिया बजनिया के दर्जा में लाएंगे? आप भगवान शिव को भी नचनिया बजनिया कह देंगे? नहीं, ये आर्ट है, कला है, और कला का सम्मान होना चाहिए, चाहे वो जिस क्षेत्र का कला हो। मेरा ये मानना है। और जो भी ये कह रहे हैं कि नचनिया बजनिया हैं, तो वे काफ़ी मूर्ख किस्म के और गंदे सोच के व्यक्ति हैं। हालांकि ऐसा नहीं उनको कहना चाहिए। देखिए कुंदन जी, अगर बात किया जाए तो बहुत लोग कह रहे हैं कि पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इनके किसी पार्टी के से आना चाहिए था, इनका उम्मीद बन रहा था। लेकिन अभी बहुत लोग कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव को जीतना बहुत ही मुश्किल है, और खास करके काराकाट क्षेत्र में। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है कि निर्दलीय हैं। अगर लोगों का सपोर्ट है, भरपूर प्यार मिल रहा है, तो दल मायने नहीं रखता है, ठीक है। और ठीक है, बहुत सारे दल हैं, लेकिन आप विकास ना कीजिएगा तो दल कोई मायने नहीं रखता है। अगर लोगों को जच रहा है कि पवन सिंह निर्दलीय से ही सही हैं, ये विकास करेंगे, नया चेहरा है, युवा है, तो लोग इन्हें जिताएंगे। देखिए, बात किया जाए विकास का, तो कहीं ना कहीं लोग ये भी कहते हैं कि अगर पार्टी से आते हैं और विकास करने के लिए किसी बड़े पार्टी का हाथ होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, पार्टी तो ठीक है, आप जो कहें कि पार्टी का हाथ होना विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, तो हम इसे खारिज करते हैं, हम इसे नहीं मानते हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी तो पार्टी से थे, कहाँ काराकाट में विकास हुआ? कैसे नहीं हुआ? ठीक है, काराकाट क्षेत्र में बहुत ज़्यादा रोड बने हैं, नाली गली का जो समस्या था बहुत ज़्यादा दूर हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है, आप हमारे गांव में आकर देखिए। अच्छा,
चाहे और भी कई गांव हैं। तो आपको क्या लगता है? आप सड़क देखिए। हाईवा बनाने से गांव की रोड की समस्या दूर होगी जी? नहीं। हाईवे बन रहा है तो उससे गांव की समस्या दूर हो सकती है। आप ज़मीनी स्तर पे क्या किए हैं? 3 मुद्दा है ना, लोगों को 3 मुद्दा है, शिक्षा सर्वप्रथम, रोजगार और स्वास्थ्य। आप इस पे क्या 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 काम किए हैं, लोग ये जानना चाहता है। अच्छा। रोड तो छोड़ जैसे दीजिए। आप अभी बात की अपने गांव का कि आपके गांव में क्या लगता है कि पवन सिंह विकास के लिए करेंगे, इतना उम्मीद कैसे? भैया उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग उम्मीद उपेंद्र कुशवाहा से भी किए थे, लेकिन वो उस उम्मीद पे खरे नहीं उतरे। अब पवन सिंह को आप देख रहे हैं, वो यहाँ तक कह दिए कि हमारा जो पेमेंट होगा वो हम गरीब बच्चियों को शादी ब्याह करने में उसको हम खर्चा कर देंगे। और जहाँ तक हमें लगता है कि पवन सिंह पैसा और नाम का मोहताज आज के डेट में तो नहीं है। क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि पवन सिंह को नाम से कमाना है या नेता में आकर के या उनको पैसा कमाना है? ऐसा तो नहीं है। आज पवन सिंह देश दुनिया में एक ऐसा चेहरा है जिसे देश नहीं अपितु पूरा बाहरी देश भी जानता है कि एक पवन सिंह है जो भोजपुरी गायक है। तो ना तो इंसान पैसा का मोहताज है और ना ही नाम का। वो विकास करेगा, विकास पुरुष है, ये हमारा मानना है और इस पे वो खरे भी उतरेंगे। देखिए कुंदन जी, आप भी कहीं ना कहीं भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार हैं, तो आप क्या उनके लिए कोई गाना सोचे हैं या निकालने वाले हैं? जी, गाना ज़रूर गाएंगे। हम पहले नहीं गाए थे पवन जी के ऊपर गीत, अच्छा। लेकिन अब उनका हम सोच रहे हैं। हमने विचार किया था कि जब उनका ये मिल जाएगा जो क्या चुनाव चिन्ह हो जाता है, तो चुनाव चिन्ह के साथ ही उनका हम एक गीत हम लाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया को इस बार वोट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अब की बार इनको सांसद बनाइए। आपकी हम ये बता दें आदर्श जी आपको कि उपेंद्र कुशवाहा को तो इसलिए हम वोट नहीं कर रहे हैं। हमें किसी पार्टी विशेष से ना तो नफ़रत है कि हम उस पार्टी से हैं तो उनको वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। उपेंद्र जी को वोट इसलिए नहीं दिया जाएगा कि वो विकास का काम नहीं किए, लोगों से वो मिलना जुलना तक बंद कर दिए, है ना। दूसरी बात है राजा राम जी, तो राजा राम जी को वोट हम लोग इसलिए नहीं करेंगे कि इनका जो पार्टी है, ये पार्टी का नारा ही है लाल सलाम। लाल सलाम का मतलब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अब वो दिन नहीं रहा कि लाल सलाम के नाम पे लोग वोट देंगे। अब लोग जागरूक हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। लाल सलाम के लोग भी अब समर्पण करके अपने बच्चों को सही शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कोई नहीं चाहता है जी कि हमारा बच्चा लाल सलाम को झंडा थामे, कोई चाहेगा? तो ये आतंकवादी सोच और देश विरोधी सोच को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और हमारा मानना है कि लोग भी इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। 3 तारा लाल सलाम, अब ये दिन नहीं रहा। अब लोगों को कलम चाहिए। कलम से बड़ा हथियार कोई नहीं है। और मैं अपने आपके दर्शकों को बता दूं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध होता है जिसने पिया वो दहाड़ा। ठीक है, तो पवन जी को हम आप सभी से, आपके दर्शकों से अनुरोध करते हैं, विनती बा, हाथ जोड़ी बा, वोट करी जा, सपोर्ट करी जा और भैया जीतिहन तो विकास के काम होई, ये हम विश्वास दिलावतनी। एक कलाकार के विश्वास बा और कलाकार के विश्वास मामूली ना होला भैया। तो देखिए कुंदन जी, अभी आप बताए कि एक गीत रिलीज करने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक गीत है जो बहुत प्यारा गीत है, कहना है हर की पवन सिंह के फिल्म लेखा, हर की कारा कट के सीट सुपर हिट हो गईल। पवन सिंह के फिल्म लेखा, हर कारा कट के सीट सुपर हिट हो गईल। देख विरोधी लोग के सब देखा चित हो गईल। देखी जलावा विरोधी सब चित हो गईल। पवन सिंह के फिल्म लेखा, कारा कट के सीट सुपर हिट हो गईल।
देखी जलावा विरोधी सब चित हो गइल। देखी जलावा विरोधी सब चित हो गइल। पवन सिंह का जलवा है भाई। विजय चौहान जी ने बहुत जल्द गाया है, बहुत अच्छा प्यारा गीत है कि भैया निर्दलीय बड़े हो, है ना। और की हाथ जोड़ी घूमत गली गलिए बाड़े, अरे की झोली लिहले खलिए बाड़े हो। अरे की वोट दे के भैया के जीताई दी हैं, कि भैया निर्दलीय बड़े हो। वोट दे काकी हो जिताई दी हैं, पवन निर्दलीय बड़े हो। हाथ जोड़ी घूमत गली गलिए बाड़े, अरे कि भैया निर्दलीय बड़े हो। अरे कि वोट दे के चाची हो जिताई दी हैं, पवन निर्दलीय बड़े हो। क्या बात है। देखिए अभी हम अपने ऑडियंस से भी उम्मीद रखते हैं कि आपका गाना कहीं ना कहीं उनको ही अच्छा लगे। बिल्कुल बिल्कुल आदर्श जी, मैं आपको बताऊंगा जब मेरा गाना आएगा तो। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आभार आपको कि आप आएँ और हमारी मंतव्य को आप जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। भैया पुनः एक बार हुआ सबसे विनती बा कि पवन भैया के सपोर्ट करी जा, वोट करी जा, और जितना भी लोगन हैं सबसे हाथ जोड़ी विनती बा, चाची काकी पितिया बहिन माई बाबा चाचा सबसे निहोरा बा कि पवन जी के वोट करी, सपोर्ट करी और संसद बनाई, विकास के काम हुई, यही विनती बा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत बहुत धन्यवाद कुंदन जी, आप हमारे चैनल में जुड़े और अपना कीमती वक्त हमें दिए। अरे देखिए इनका ये गाना आपको कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी इनकी इजाजत, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग नई वीडियो में।